साबरमती जेल से माफिया अतीक का धमकी भरा ऑडियो वायरल हो गया है। जेल से धमकी दिए जाने का यह ऑडियो 2.5 साल पुराना बताया जाता है। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को धमका रहा है माफिया अतीक अहमद। अतीक जैद से एफआईआर वापस लेने को कह रहा है। ऑडियो में अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर को पिटवाने की बात भी कबूल की है। 2.5 साल पुराना ये ऑडियो है, वायरल हो गया है। साबरमती जेल से धमकी दी गई है और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को धमकाया जा रहा है। इसमें माफिया अतीक अहमद के द्वारा कहा जा रहा है कि एफआईआर वापस लो। ऑडियो में अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर को पिटवाने की बात भी कबूल की है। जेल से आतंक फैलाने का खेल चल रहा था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद यह बात एक और निकलकर सामने आ रही है कि साबरमती जेल से ही सारा कारोबार रन किया जा रहा था, चलाया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। और इसी कड़ी में यह 2.5 साल पुराना ऑडियो ये बता रहा है कि कैसे अतीक जैद से एफआईआर वापस लेने को कहा गया, धमकी देते हुए अतीक अहमद के द्वारा। मोहम्मद जैद प्रॉपर्टी डीलर का नाम, उसको धमकाया गया। हेलो। हाँ जैद। हाँ भाई। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ। तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे हुए। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद के यहाँ शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था, समझे कि नहीं? न तुम फोन उठा रहे हो, न तुम काजे की बात कर रहे हो। और 200 नंबर हमने मना करवाया कि तुम मत लिखवाना, लेकिन तुमने लिखवा लिया। ये क्या हरकत थी? मतलब तुम आबिदों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई। 200 नंबर अगर लिखाई गई तो साबित फरहान सब लोग कह के सबको जानकारी में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। कोई हमने अपने से नहीं लिखाई थी जमीन। नहीं नहीं, ये बताओ, हम आबिद फरहान से तो नहीं कहा रहा, तुमसे कहा रहा था कि मत लिखाना। नहीं, आपने तो हमसे नहीं कहा था भाई। अरे हमने नीलू से 4 मरतबा 10 और क्यों कहलाया तुमको? नीलू ने जब कहा था, जब रजिस्ट्री हो गई थी तब उसके बाद कहा था। रजिस्ट्री गलत बात कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। तुमने जिस दिन रजिस्ट्री कराया वो भी हमको मालूम है, जब नीलू सबने कहलाया वो भी हमको मालूम है। अगर हम तुमसे कह रहे हैं इतना काम कर रहे हो चारों तरफ, अगर हम तुमसे एक जमीन कह रहे हैं 18 नंबर मत कराना, तो चाहे फरहान कहा है चाहे आबिद कहा है, तुमने क्यों करा लिया? बता देते हो कि मना कर रहे हैं हमको। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे 1 लपड़ मारी, खाली एक हाथ में। एबीपी गंगा ने बताया था अतीक फोन का इस्तेमाल करता था। अतीक साबरमती जेल से फोन का इस्तेमाल करता था। अलग अलग नंबर से अतीक व्हाट्सएप कॉल करता था। ऑडियो से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सबूत मिल सकते हैं। ये एबीपी गंगा ने आपको बताया था कि किस तरीके से फोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और अब ये ऑडियो वायरल हो गया है बातचीत का। इसमें आप बहुत साफ सुन सकते हैं कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है। जमीन लिखवाने की बात है, पीटने की बात है। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन। वो इस सारे प्रकरण पर हमें और विस्तार से बताएंगे कि प्रकरण असल में क्या था, अतीक किस बात के लिए मना कर रहा था और उसके बाद हुआ क्या जब ये फोन किया गया। मोइन। देखिए, आपको बता दें कि ये प्रकरण तकरीबन 2.5 साल पुराना है जब का ये कॉल रिकॉर्डिंग है। दरअसल अतीक अहमद जब उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल में था, नवंबर 2018 का मामला है, तो उसने देवरिया जेल में रहते हुए अपने गुर्गे से, अपने कई गुर्गों के जरिए जो है, ये प्रयागराज का प्रॉपर्टी डीलर है मोहम्मद जैद, उसका अपहरण कराया था। अपहरण करके उसे देवरिया जेल ले जाया जाता है।
वहाँ अतीक अहमद खुद उसकी पिटाई करता है, पिटाई का वीडियो भी जो है बना करके उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। कई महीने के बाद जैद जो है वो FIR कराता है, उसके बाद फिर से उसे अपहरण किया जाता है। अतीक अहमद तब तक साबरमती जेल पहुंच चुका होता है, साबरमती जेल में फोन से बात कराई जाती है और वो फिर से दूसरी FIR दर्ज कराता है। और उसके बाद साबरमती जेल से जो है वो अतीक अहमद फिर से जैद को फोन करता है और फोन करके वो ना सिर्फ देवरिया जेल में पीटे जाने की बात कबूल कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ ये भी धमकी दे रहा है कि वो चाहे तो उसे फिर से मार खिला सकता है, उसे फिर से बेइज्जत कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि साबरमती जेल में भी रहते हुए अतीक अहमद लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। और आपको एक अहम बात बता दें कि जब जुलाई 2020 में ये ऑडियो सामने आया था, तब प्रयागराज के जो तत्कालीन SSP थे अभिषेक दीक्षित, उन्होंने साबरमती जेल के अफसरों को एक चिट्ठी लिखी थी और साफ तौर पर कहा था कि अतीक अहमद जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल कर रहा है, फोन पर लोगों को धमकी दे रहा है, फोन के जरिए ही रंगदारी वसूल रहा है, इसलिए वहां पर उसको सख्ती बरती जाए और साथ ही साथ जो है उसको मोबाइल फोन का इस्तेमाल कतई न करने दिया जाए। तो अगर प्रयागराज पुलिस की उस बात को साबरमती जेल के अफसरों ने उस वक्त मान लिया होता, उस पर सख्ती की होती, तो शायद आज उमेश पाल की जो इस तरह से शूट आउट हुआ है वो साजिश वहां जेल में रची ना जा सकती। और लगातार जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे थे, जो दावा किया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है, वो शायद उस घटना को रोका जा सकता था। लेकिन जो प्रयागराज पुलिस की सिफारिश थी, साबरमती जेल के अफसरों ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उस पर किसी तरीके का कोई अमल नहीं किया था। बहुत शुक्रिया मोइन आपका। जो ऑडियो हमने आपको सुनाया, ABP गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये ऑडियो वायरल है, 2020 से वायरल है। और इसके वायरल होने के बाद ही, जैसा कि अभी मोइन हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि प्रयागराज पुलिस के द्वारा चिट्ठी लिखी गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।